हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2024 में पूछे गए वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ टू स्लिट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर फिक्स्ड सेंटर विथ ए मीन सेपरेशन ऑफ 0.8 mm। देखिए ये जो स्लिट का सेंटर है, यहाँ से दोनों स्लिट ए और बी अपने अपने मीन पोजीशन के अबाउट, अपने अपने इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। ए भी अपने इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, बी भी अपने इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। अब यहाँ दिया हुआ है मीन सेपरेशन। मीन सेपरेशन का मतलब हुआ कि जब ए भी अपने मीन पोजीशन पर है और जब बी भी अपने मीन पोजीशन पर है, तब दोनों के बीच का सेपरेशन है कितना? 0.8 mm। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एट टाइम टी इज, अभी बताया कि ऑसिलेट कर रहा है तो टाइम का फंक्शन ये दिया हुआ है सेपरेशन, ये डी बदल रहा है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस। ओमेगा का वैल्यू दे दिया है 0.08 रेडियन पर सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ ए स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स इज 1 मीटर, ये तो फिगर में ही दिख रहा है साफ साफ 1 मीटर है। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज टू इल्यूमिनेट द स्लिट्स इज 600 एंगस्ट्रॉम, 6000। तो वेवलेंथ भी दे दिया। द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन चेंजेस विथ टाइम। अब देखिए जब स्लिट का सेपरेशन स्मॉल डी होगा तो फ्रिंज विड्थ बीटा तो आप लोग जानते हैं, दो लगातार ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या दो लगातार डार्क के बीच का डिस्टेंस, डी लेमडा बाई डी। जब ये स्मॉल डी चेंज हो रहा है, यहाँ दिया हुआ है डायग्राम वैल्यू, तो बीटा भी चेंज होगा, तो फ्रिंज पैटर्न वही बोल रहा है कि चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वाइल द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जीरोथ फ्रिंज, रिमेन्स फिक्स्ड एट ओ। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ सिचुएशन को समझने में। कह रहा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है ये हमेशा ओ पॉइंट पर रहता है, ये शिफ्ट नहीं हो रहा है। बाकी पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट नहीं हो रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ सो देखिए। जैसे इधर हम दिखाते हैं, ये मान लीजिए स्लिट है बी और ये स्लिट है आपका ए। अब ये है आपका मीन पोजीशन ए का और ये मीन पोजीशन है बी का। तो अब देखिए ये हो गया स्लिट का सेंटर, सेंटर ऑफ स्लिट्स। अब हमेशा इस स्लिट से इस सेंटर का दूरी और इस स्लिट से इस सेंटर का दूरी हमेशा सेम है। क्यों सेम रहेगा? जैसे देखिए ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम। जब ये स्लिट अगर यहाँ पहुँचा और ये स्लिट जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक ये दोनों दूरी सेम नहीं होगा, और जब तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा, बी से पहुंचने वाले वेव ओ तक का पाथ लेंथ और ए स्लिट से पहुंचने वाले वेव का पाथ लेंथ सेम नहीं आएगा, क्योंकि ओ पॉइंट पर हमेशा सेंट्रल ब्राइट है, मतलब ओ पॉइंट के लिए ऑलवेज पाथ डिफरेंस 0। अब पाथ डिफरेंस 0 तभी होगा जब स्लिट्स के सेंटर से दोनों स्लिट का सेपरेशन ऑलवेज सेम रहेगा। मतलब अगर मीन पोजीशन से ये वाला स्लिट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मीन पोजीशन से ये वाला स्लिट नीचे की तरफ जाएगा, तभी स्लिट्स के सेंटर से दोनों इक्विडिस्टेंट रहेगा। अगर ये स्लिट मीन पोजीशन से नीचे की तरफ गया ऑसिलेशन के दौरान तो ये स्लिट जरूर ऊपर की तरफ जाएगा, तभी स्लिट के सेंटर से दोनों स्लिट का सेपरेशन सेम रहेगा और तभी ओ पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस ऑलवेज 0 होगा, और तभी यहाँ क्या बनेगा? मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। खैर आगे देखते हैं क्या सॉल्व करना हम लोगों को। द एर्थ ब्राइट फ्रिंज एबव पॉइंट ओ, ओ के ऊपर में 8वां ब्राइट जो होगा, एर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑसिलेट्स विथ टाइम, ऑसिलेट तो करेगा ही क्योंकि डी चेंज हो रहा है, ऑसिलेट विथ टाइम बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। द सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस इन माइक्रोमीटर इज। देखिए एर्थ ब्राइट का एक तो होगा मीन पोजीशन, जब ये स्लिट अपने मीन पोजीशन पर है, ये स्लिट अपने मीन पोजीशन पर है, तो उस समय 8वां ब्राइट जहां होगा ये 8वां ब्राइट का मीन पोजीशन होगा। फिर जब ये अपर एक्सट्रीम पर पहुंचा, ये अपना लोअर एक्सट्रीम पर पहुंचा, तो फिर ये ब्राइट भी अपने एक एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन। फिर उसी तरह से ये एक्सट्रीम जब अपने लोअर एक्सट्रीम पर पहुंचा बी स्लिट, और ए स्लिट अपने अपर एक्सट्रीम पर पहुंचा, तब फिर एर्थ ब्राइट फिर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा। तो यही दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस निकालने बोला जा रहा है, यही डेल्टा वाई हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए वाई क्या हो जाएगा, ये वाई
यहाँ से यहाँ तक y मान लीजिए इस डायग्राम में, तो y का वैल्यू क्या होगा, एर्थ ब्राइट है तो n हो गया 8 और फ्रिंज विड्थ d लैम्डा बाई स्मॉल d, यही y है। अब स्मॉल d का वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं, यहाँ चूंकि साइन ओमेगा टी वेरिएबल है तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए y यही है मीन पोजीशन का सेपरेशन, d अगर हम लोग ये पुट कर दें तो ये हाइट निकल जाएगा 8वां ब्राइट के मीन पोजीशन का दूरी कहाँ से, ओ से। खैर फिलहाल हम लोग d इसको रख के और इस डेल्टा y का वैल्यू निकालेंगे, दोनों एक्सट्रीम के बीच का दूरी। देखिए ये क्वेश्चन 14th का आंसर है सॉल्यूशन। y इक्वल्स क्या आ गया, 8d लैम्डा बाई स्मॉल d। अब यहाँ 8 हो गया, कैपिटल D दिया है 1 मीटर, लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और डिवाइड बाई, ये 15 क्वेश्चन बाद में बनाएंगे हम लोग, पहले 14th का आंसर देख लेते हैं। स्मॉल d का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ था, 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू स्मॉल डी का देख लीजिए एक बार, 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, ये स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है, ये पुट कर दिए। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम 1 होगा तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो गया, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम तो पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम, मतलब वाई मीन निकल जाएगा। यहाँ से वाई मीन अगर हम लोग लिखें तो वाई मीन इक्वल्स आ जाएगा कितना, अच्छा ये वैल्यू मिलीमीटर में है तो इसको जब मीटर में बदलेंगे ऐसा यूनिट में तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए y मिलीमीटर में y मिनिमम जो आएगा साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो गया 8 × 6, और ध्यान से देखिए 10 का पावर 10⁻³ ऊपर जाके +3 और 10⁻³ यहाँ से 10⁻+6 हो गया ऊपर में और 10⁻10, तो 8 × 6 × 10⁻⁻4 बचा और डिवाइडेड बाई y का मिनिमम वैल्यू जब निकाल रहे हैं तो साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट करना होगा, तो 1 अगर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 0.84, और ये किस यूनिट में आया, मीटर में आया। इसी तरह से अगर हम चाहें तो y का मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं। अब y मैक्सिमम कितना आएगा, तो y मैक्सिमम के लिए साइन ओमेगा टी मिनिमम, डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा तो पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम आएगा, तो साइन ओमेगा टी अगर -1 पुट कर दें यहाँ हम लोग तो ऊपर वाला तो यही वैल्यू रहेगा 8 × 6 × 10⁻⁻4 और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखिए 0.8 माइनस 0.04 हो जाएगा, तो माइनस अगर कर दें तो ये हो गया 0.76, और y मैक्स और y मिन निकल गया, तो हम लोग को डेल्टा y निकालना है, दोनों एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस, तो y मैक्स माइनस y मीन, तो जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो देखिए 8 × 6 × 10⁻⁻4 ये तो बाहर आ गया, और LCM आ जाएगा कितना आपका 0.84 × 0.76, और y मैक्स में से y मीन घटाना है, तो यहाँ अगर आएगा 0.76 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.84 और माइनस 0.84 से डिवाइड करेंगे तो 0.76, और ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा ये मीटर में है। अब यहाँ से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू आ गया कितना, देखिए 8 × 6 × 10⁻⁻4 तो है ही, और यहाँ बच गया आपका 0.08 × 0.08 और डिवाइडेड बाई ये आपका 0.84 और इनटू ये है 0.76, और ये वैल्यू है मीटर में। तो यहाँ से डेल्टा वाई अगर और सिंप्लीफाई हम लोग कर लें तो वैल्यू देखिए, ये अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से 84 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 0.76 एक और 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 76 हो जाएगा, और यहाँ एक 100 आ जाएगा, तो कितना आ गया वैल्यू 8 × 8 × 6 और इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 84 × 76 और इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब इसी को आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो डेल्टा वाई का वैल्यू आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग एक 100 और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो जो डिवाइड करेंगे वो 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। माइक्रोमीटर में ही निकालना था, देखिए क्वेश्चन माइक्रोमीटर में निकालना है। तो
ये वैल्यू आ जाएगा आपका माइक्रोमीटर में, और ऊपर में बचेगा आपका 8 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 10⁴ और डिवाइडेड बाई 84 इंटू 76 माइक्रोमीटर। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो ये वैल्यू आएगा आपका 601.5 माइक्रोमीटर। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ये पूछ रहा था मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड एट विच एर्थ ब्राइट फ्रिंज विल मूव। देखिए जब यहाँ से हमको पता है कि एर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका स्पीड तो वेरी करेगा। स्पीड अगर वेरी करेगा तो मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है। आप सोचिए जरा, मैक्सिमम स्पीड तो मीन पोजीशन पर ही होगा। तो मैक्सिमम स्पीड अगर मीन पोजीशन, ऑसिलेशन पढ़े हैं आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मैक्सिमम स्पीड अगर मीन पोजीशन पर होगा तो जरूर इसके लिए दोनों स्लिट भी अपने अपने मीन पोजीशन पर होना चाहिए। और अगर दोनों स्लिट अपने अपने मीन पोजीशन पर होना चाहिए तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए? 0.8 mm। अब डी का वैल्यू देखिए, ये दिया है, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी कितना हो गया मैक्सिमम के लिए? जब स्पीड मैक्सिमम होगा तो साइन ओमेगा टी 0, तो ओमेगा टी बराबर 0। मतलब हम लोग फाइनली भी का वैल्यू निकालते हैं और ओमेगा टी 0 पुट कर देंगे। अब कहिएगा भी कहाँ से निकालेंगे? तो देखिए यहाँ वाई हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखे हुए हैं, वाई का वैल्यू यहाँ है। अब वाई अगर ये है, इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते, यही तो भी है, यही वाई है, यही वाई चेंज हो रहा है जिस रेट से, वही इसका स्पीड है एर्थ ब्राइट फ्रिंज का। तो बस हम लोग कुछ नहीं करना है, भी इक्वल्स हो जाएगा आपका dy बाई dt, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, भी हो जाएगा। और जब साइन ओमेगा टी बराबर 0 मतलब ओमेगा टी बराबर 0 पुट कर देंगे तो वही भी का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, ये इसमें कांस्टेंट चूंकि SI यूनिट में था, यहाँ कोई चेंज नहीं करना हम लोगों को। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 इंटू 6 और 10⁻⁴ कितना आया था? 10⁻⁴ आया था -4 और डिवाइडेड बाई था 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू था किसका? वाई का। तो इसी को हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, 10⁻⁴ है ये, इसी को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना। बस वाई का वैल्यू पुट किए हैं, ये वाई है सामने, dy बाई dt और डिवाइडेड बाई dt, हम लोग को यही सॉल्व करना है। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए कांस्टेंट को बाहर निकालिए, तो 8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁴ बाहर आ गया, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है मतलब न्यूमरेटर में जाके पावर -1, तो n आके मल्टीप्लाई हो गया और पावर n -1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू हो गया 1/0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब देखिए जब पहले तो पावर का डिफ्रेंसिएशन हो गया, अब जब इस ब्रैकेट में जो टर्म है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो 0.8 का 0 और ये तो 0.04 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आ गया 0.04 और साइन ओमेगा टी का हो गया कॉस ओमेगा टी, और जब एंगल ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। यही हो गया आपका स्पीड का वैल्यू। अब भी मैक्सिमम कब होगा? भी का मैक्सिमम वैल्यू तो ओमेगा टी इक्वल्स 0 पुट कर देंगे हम लोग, अभी सॉल्व किए हैं, अभी देखे हैं, जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ओमेगा टी अगर 0 पुट कर दिए तो कॉस ओमेगा टी, कॉस 0 तो 1 हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वैल्यू क्या बचेगा? 8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁴, और स्पीड पूछ रहा है तो -1 से कोई मतलब नहीं है, स्पीड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -1 छोड़ देते हैं। 8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁴ इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू देखिए क्या दिया है, ओमेगा का वैल्यू दिया है 0.08, ये SI यूनिट में ही है, तो 0.08 ओमेगा आ गया और इंटू 0.04 और वो तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में सिर्फ बचा 0.8 का होल स्क्वायर है, तो 0.8 इंटू 0.8, और यही हम लोग इस SI यूनिट में यही लिख लिए थे। तो अब यहाँ कोई भी यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है, यही वैल्यू किस यूनिट में आया? ये मीटर पर सेकंड में आया, SI यूनिट में ही आया है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, तो 0.8 अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.64, ये भी 0.64, ये कैंसिल हो गया, और अब क्या बचा? तो
यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर में जो 100 आएगा और 10⁻⁴ ये मिलके 10⁻⁶ हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड से माइक्रोमीटर पर सेकंड ऐसे ही हो गया, और 100 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4 बना देगा। अब 4 × 6 कितना आ गया, ये हो गया आपका 24 माइक्रोमीटर पर सेकंड। यही आपका मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया किसका, 15 का, और ये आंसर हो गया किसका, 14 का। देखिए ये क्वेश्चन था और यही इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज किए थे। तो ये पेज है और इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में इस पेज में हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, यही सॉल्यूशन है इसका।